नमस्ते। एसएससी प्लैनेट में आपका स्वागत है। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार सभी को। आज है 9 जनवरी 2026। ठीक, हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक, जिसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करंट के होंगे और 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के डबल ट्रैप खिताब क्रमशः किसने जीते हैं। ठीक, तो देखो, पुरुषों के जो जीते हैं वो मोहम्मद अशब ने जीते हैं। किसने जीते हैं? मोहम्मद अशब ने। और महिलाओं में जो जीता है वो अनुष्का सिंह भाटी ने। ठीक, मोहम्मद अशब और अनुष्का सिंह भाटी। ठीक, मोहम्मद अशब जो हैं ये यूपी के हैं। कहाँ के हैं? यूपी के हैं। अनुष्का सिंह भाटी जो हैं ये राजस्थान की हैं। कहाँ की हैं? राजस्थान की। ठीक है, डबल ट्रैप शूटिंग की क्ले टारगेट इवेंट थी ये। ठीक है, और इसका आयोजन करवाता है NRAI। कौन करवाता है आयोजक जो होगा इसका वो होता है NRAI। ठीक, इसका फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आयोजक कौन है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें पुरुष वर्ग में मोहम्मद असब जो कि यूपी के हैं, अनुष्का सिंह भाटी जो कि राजस्थान की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 47% वार्षिक निर्यात वृद्धि दर्ज की गई है? क्वार्टरली पूछा गया है, 47% वार्षिक निर्यात दर्ज की गई है। ठीक, तो ये दर्ज की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में दर्ज की गई है। ठीक, कितने परसेंट? 47%, 47% पर ईयर। ठीक, वार्षिक है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो आपके मोबाइल और सेमीकंडक्टर ये प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला PM विश्वकर्मा स्टोर कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक, PM विश्वकर्मा स्टोर, तो ये आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। कहाँ पे? PM विश्वकर्मा स्टोर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत ये योजना है, उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कारीगरों और MSME मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, 39वें सूरजकुंड मेले के लिए थीम स्टेट कौन से हैं? 39वें सूरजकुंड मेला के लिए थीम स्टेट कौन से हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश और मेघालय। कौन? उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मेघालय। सूरजकुंड मेला होता कहाँ पे है? तो ये होता है आपका हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इसका आयोजन होता है। इसमें लोक कला, हस्तशिल्प, ये सब चीजों का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट जीती है? ठीक है, अंडर 16 क्रिकेट में विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो होती है वो पहली बार किस राज्य ने किस राज्य ने या यूटी ने जीती है? तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। किसने? जम्मू एंड कश्मीर ने जीती है। ठीक है, पहली बार ये खिताब जीता है, BCCI द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और घरेलू क्रिकेट से संबंधित खेल है। ठीक, घरेलू क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 19 फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अब ब्रिटिश जूनियर ओपन ये किस खेल से संबंधित है? पहली बात तो ये आपके स्क्वैश से संबंधित है। किससे? स्क्वैश से। ठीक है, स्क्वैश से संबंधित है। उपलब्धि क्या है? ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 19 के फाइनल में पहुंची हैं जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2026 और 27 के लिए। ठीक है, तो ये है 6.9%। कितना? 6.9%। ठीक है, 6.9% है। इंडिया रेटिंग जो फिच ग्रुप होता है उसके द्वारा दी जाती है। ठीक, फिच ग्रुप की ही इकाई है इंडिया रेटिंग। इसमें जो आपके अनुमानित जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अनुमानित की गई है वो है 6.9%। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर शुरू किया गया है? हाइड्रोजन संचालित जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक, तो ये किया गया है जिंद और
सोनीपत, जिंद सोनीपत, जो कि हरियाणा का है सोनीपत, ठीक है, इसके बीच में किया जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने का कारण इसमें क्या होगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा, ठीक, क्या होगा, जीरो कार्बन इमिशन, ठीक, कार्बन इमिशन जीरो हो जाएगा, ठीक। और ये भारतीय रेलवे का ग्रीन इनिशिएटिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम में खोजी गई कैलामी क्लेमारिया मिजोरामेनिस किस जीव की नई प्रजाति है, ठीक है, क्लाइमेरिया मिजोरामेनिस, ठीक। तो ये रेड स्नेक मतलब सांप की प्रजाति है, किसकी है, सांप की, ठीक, सांप की प्रजाति है। कहां पे खोजी गई, मिजोरम में, नाम में दिया हुआ है मिजोरम, ठीक, देखो पहले का जो अक्षर है मिजोरमिस है, ठीक है। तो क्लाइमेरिया मिजोरमिस जो है ये नई प्रजाति है, मिजोरम में खोजी गई है, सांप की है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैनिकों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित समुद्री तल के को पीने योग्य बनाने वाला पोर्टेबल उपकरण कौन सा है, ठीक है, समुद्री जल को पीने योग्य पानी बनाने वाला पोर्टेबल उपकरण कौन सा है, तो ये है स्वदेश, कौन सा है, स्वदेश, ठीक, स्वदेश। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है आपका सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, ठीक। इसका काम क्या है, इसका काम है जो समुद्री वाटर खारा पानी है उसको पीने योग्य बना देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, ठीक, तो ये किया जा रहा है पंजाब में। कहां पे किया जा रहा है, पंजाब में, ठीक। गुरु नानक स्टेडियम जो कि लुधियाना में है वहां पे किया जा रहा है, कौन सा, गुरु नानक स्टेडियम, कहां पे है स्टेडियम, ये है आपका लुधियाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BIMSTEC देशों के लिए विशेष कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पर शुरू किया गया है, ठीक, तो यह किया गया है विशाखापट्टनम में। कहां पे किया गया है, विशाखापट्टनम में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में, कौन सा, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में, ठीक है, कहां पे है, ये विशाखापट्टनम में है। अब BIMSTEC जो है ये है बे ऑफ बंगाल देशों का समूह, किसका, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, देशों का समूह है, ठीक है। इसका जो प्रशिक्षण चालू किया विशाखापट्टनम में चालू किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, कहां पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राज्य सूची का विषय है, किसका है, राज्य सूची का है, ठीक। पॉलिटी के हिसाब से अगर देखेंगे 3 सूचियां होती है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र को संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची होती है, और एक होती है आपकी समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक, तो ये की है संजय मल्होत्रा ने, किसने की है, संजय मल्होत्रा ने, ठीक। और ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है ये भुगतान प्रणाली की निगरानी से संबंधित बोर्ड है, ठीक, कि भुगतान प्रणाली जो है उसकी निगरानी की जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, सिक्किम उच्च न्यायालय के, ठीक है, कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो ये ली है न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने, किसने, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने, ठीक है। ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाए गए हैं, CJH जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, कौन सा, सिक्किम के, ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, प्रेसिडेंट द्वारा इनका नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का वैधानिक मान्यता किस अधिनियम ने दी गई थी, देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन हमारे यहाँ चालू होते हैं, ठीक, स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का वैधानिक मान्यता किस अधिनियम से दी गई थी, ठीक, तो ये जो दी गई थी ये दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए लंदन में
इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक, संस्थापक थे इसके श्याम जी कृष्ण वर्मा। भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र था यह कहां पे? लंदन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने पेश किया था? तो ये किया था एम एन रॉय ने। सबसे पहले संविधान का विचार एम एन रॉय ने पेश किया था। कब किया था? 1934 में। ठीक, इसके बाद इसमें कांग्रेस का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी? द्वैध शासन, ठीक, द्वैध शासन की प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1919 में हुई थी, 1919 में। ठीक, 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें दो वो बनाया गया, डायरकी सिस्टम का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन। ठीक, द्वैध शासन चालू किया गया था फिर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो गर्म हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, लू कहते हैं। गर्म और शुष्क होती है, सूखी हवा होती है और ये गर्मियों में ही चलती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन करंट के और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे बढ़ जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए